दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी का नाम है द पैट। इस मूवी के शुरू में ही हम फिल्म पर टेक्स्ट देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि 1948 में ही ह्यूमन राइट्स ने स्लेवरी को पूरी दुनिया में बैन कर दिया है, लेकिन आज भी 28 लाख से ज्यादा लोग स्लेवरी के दलदल में फंसे हुए हैं। अब जिन लोगों को स्लेवरी का मतलब नहीं पता है, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी करना। मतलब दुनिया में आज भी गुलामों को खरीदा या बेचा जाता है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो स्लेव ट्रेड करता है और एक डीलर था जिसमें वो लोगों को किडनैप करवाता है और फिर उन्हें जबरदस्ती गुलाम बना देता है, जिसमें उसका काम था कि वो लड़कियों पर नजर रखकर उन्हें बेचता था। लेकिन ये स्लेवरी काम करवाने और किसी फिजिकल नीड का पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए होती थी, जो कि मूवी में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर लड़कियों को लाकर पहले उनका वजन करके और फिर एक गर्म लोहे से उनके बदन पर एक निशान बना दिया जाता था ताकि उनके मालिक की पहचान उनके निशान से पता चल जाए, बल्कि जानवरों की तरह। अब यहाँ पर वो लड़का एक कस्टमर को एक लड़की खरीदने के लिए दिखाता है, लेकिन जब वो कस्टमर उस लड़की की बॉडी पर वैसा ही जला हुआ निशान देखता है तो वो लड़की खरीदने से मना कर देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एनिमल हॉस्पिटल में होती है, जो अपनी पालतू बिल्ली की सर्जरी के लिए उसे यहाँ लेकर आई है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी पालतू बिल्ली की मौत हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। लेकिन उस लड़की के बॉयफ्रेंड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की एक फ्लावर शॉप चलाती थी, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर उस डीलर की नज़र इस लड़की पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने क्लाइंट को इस लड़की की इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ सबसे पहले हम इस क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्लाइंट वैसे बहुत अमीर इंसान है, जिसकी एक पालतू जानवर हुआ करती थी जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो कुछ समय बाद मर गई, जिसके बाद उसे उससे अच्छा पालतू जानवर कभी नहीं मिला। इसलिए वो क्लाइंट अब ऐसे ह्यूमन पेट को ढूंढ रहा है जो उसके साथ जिंदगी भर रहे और उसे कभी छोड़ कर ना जाए। इसके बाद वो क्लाइंट उसी लड़की के पास कुछ फूल खरीदने जाता है, जहां पर वो उस लड़की को उदास देखता है, जिस पर वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, जिस पर लड़की उसे बताती है कि उसने हाल ही में अपनी पालतू बिल्ली को खो दिया है और अब उसके पास उसका दर्द बांटने के लिए कोई नहीं है। यह सुनकर वो क्लाइंट उसे अपने साथ एक लंच ऑफर करता है और उसके फूलों के पैसे देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लड़की अपने घर जाती है तो वहां पर लैंडलॉर्ड खड़ा होता है, जो उससे पहले का सारा रेंट मांगता है, जिस पर वो उसे बोलती है कि अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो बाद में दे देगी। इस पर वो लैंडलॉर्ड उसे बोलता है कि अगर तुमने कुछ दिनों में पैसे नहीं दिए तो मैं तुमसे घर खाली करवा लूंगा। इसके बाद वो उदास होकर अपने बेड पर बैठ जाती है, जहां उसे हॉस्पिटल से आई हुई एक चिट्ठी दिखती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने हॉस्पिटल में हुई सर्जरी का पैसा कुछ दिनों में ही नहीं दिया तो हॉस्पिटल उसे उसकी मरी हुई बिल्ली नहीं लौटाएगा। इसके बाद अब लड़की बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उस क्लाइंट के साथ लंच पर जाती है, जहां वो उसको ये सब बताती है, जिस पर वो क्लाइंट उसे एक बड़े पैसों का चेक देता है और उससे बोलता है कि तुम जाकर इससे अपने घर का रेंट दे दो और हॉस्पिटल से अपनी बिल्ली भी ले आओ। यह देखकर लड़की को लगता है कि मानो जैसे सच में कोई फरिश्ता उसकी लाइफ में आ गया है। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना किसी अपने फायदे के कोई भी भला काम नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर दो नए लोग खड़े होते हैं। ये दोनों ही कपल हैं जो एक गैंगस्टर के पास आए हैं और उससे कुछ पैसे उधार मांग रहे हैं। लेकिन वो गैंगस्टर उसे बोलता है कि तुमने मुझे पहले के पैसे भी अभी तक नहीं लौटाए। इस पर वो लड़का अब की बार अपनी गर्लफ्रेंड को दांव पर दे देता है। इसके बाद वो गैंगस्टर उस लड़की से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उस लड़की को अपना पेट बना लेता है। अब दोबारा हम देखते हैं कि वो फूल वाली शॉप की लड़की पहले अपने लैंडलॉर्ड का सारा बकाया उसे चुकाकर हॉस्पिटल जाती है और फिर वहां से अपनी मरी हुई बिल्ली को घर ले आती है, जहां घर के बाहर क्लाइंट का ड्राइवर गाड़ी लेकर उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि लड़की का इस दुनिया में और कोई नहीं होता। इसलिए क्लाइंट उस लड़की के साथ जाकर उस बिल्ली को अच्छे से दफनाने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो लड़की उस क्लाइंट के घर पर जाती है, जहां पर वो लड़की उसका इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो क्लाइंट लड़की को अपना पूरा घर अच्छे से दिखाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को अपनी मेड से मिलवाता है। जिसके बाद ये तीनों जाकर उसकी मरी हुई बिल्ली को अच्छे से पीछे के गार्डन में दफना आते हैं। इसके बाद क्लाइंट उसे अपने पेट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई कभी था, बस उसकी वो पेट ही थी
जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद बातों बातों में वो उस लड़की को अपना ह्यूमन पेट बनाने का ऑफर देता है और कहता है कि 2 दिन के लिए मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, तुम्हें बस एक पेट की तरह मुझे प्यार करना है। इस दौरान उस लड़की को बिना कपड़ों के जानवरों की तरह रहना होता है, जो वो लड़की करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो इस काम के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो क्लाइंट उसके गले में वो पेट वाली चेन डाल देता है, जिसका रिमोट उसके हाथ में होता है। वो इसके बाद उस लड़की को बताता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा, जिससे तुम्हें करंट लगेगा। इसके बाद वो लड़की के सारे कपड़े उतरवा कर उसे अपने पेट की तरह घुमाता है, जिसमें लड़की कुछ नहीं बोल सकती है और उसे पूरे समय कुत्ते की तरह चलना है। ना वो बिना मर्जी के खा सकती है, ना ही बाथरूम जा सकती है। ये सब वो क्लाइंट ही डिसाइड करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद लड़की को भी पेट बनकर मजा आने लगता है, क्योंकि उसे पेट बनकर बहुत प्यार मिल रहा था। इसके बाद वो क्लाइंट से बोलती है क्या वो एक दिन और पेट बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर भी उस दूसरी लड़की को अपने पेट की तरह घुमाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की भी पेट बनकर अच्छे से घूम रही है। एक दिन क्लाइंट के पास उसका दोस्त आता है और वो उसकी ह्यूमन पेट को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है कि अगर वो इसे मार्केट में बेच देगा तो उससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। यह सुनकर क्लाइंट नाराज हो जाता है और वो अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब हम देखते हैं कि उस लड़की का ऐसे पेट बनकर रहने का समय खत्म हो जाता है, लेकिन क्लाइंट उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, इसलिए वो उसे एक और ऑफर देता है और बोलता है कि अगर तुम अब आगे आने वाले 6 महीने के लिए मेरी पेट बन जाओ तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। क्योंकि लड़की को पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो क्लाइंट की बात मान जाती है। इसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम अभी सारे कपड़े उतार कर नीचे बैठकर मेरे जूते चूमो। इसके बाद लड़की ऐसा ही करती है। इसके बाद क्लाइंट ले जाकर उसका वजन करवाता है और उसके पीठ पर अपने नाम का इनिशियल गुदवा देता है, जिसके बाद वो साइन करके उसको अगले 6 महीने के लिए अपना ह्यूमन पेट बना लेता है। अब हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों में तो क्लाइंट उसको वैसे ही प्यार करता है जैसे वो अपने पुराने पेट को करता था और उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाता है। इसके बाद एक दिन कुछ लोगों का मिलने का प्लान बनता है। इसमें बस वो लोग ही आ सकते हैं जिनके पास ह्यूमन पेट हो, इसलिए क्लाइंट उस लड़की को लेकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर सब लोगों की बुरी नजर क्लाइंट के ह्यूमन पेट पर रहती है, क्योंकि उसके जैसा अच्छा ह्यूमन पेट किसी के पास नहीं होता है। बाकी सब मालिक इस पार्टी में बस उसे ही देख रहे होते हैं। तभी गलती से क्लाइंट की जेब से उसके ह्यूमन पेट की ओनरशिप का नंबर गिर जाता है, जिसके बाद उनमें से ही क्लाइंट का वही दोस्त उस ओनरशिप नंबर को उठाकर उसे ऑनलाइन बेच देता है। लेकिन इतनी भनक क्लाइंट को नहीं लगती है। इसके बाद वो अपने घर उस लड़की को लेकर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर बाद उसकी बीवी आ जाती है, जिसके लिए शुरुआत में क्लाइंट ने झूठ बोला था कि उसकी कोई बीवी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की को उस समय अनकंफर्टेबल लगे। अब उसकी बीवी के आने के बाद से क्लाइंट अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम देने लगता है और उस लड़की से दूर हो जाता है। इस बात का लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक दिन ऐसे ही वो आदमी इस लड़की को लेने आ जाते हैं, जिन्होंने इस लड़की को ऑनलाइन खरीदा था। वो आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। इसके बाद जब क्लाइंट कंपनी में फ़ोन करके पूछता है तो उससे पता चलता है कि उसने वो ओनरशिप वाला नंबर खो दिया है, जिसका फ़ायदा उठाकर दूसरे लोगों ने उसके ह्यूमन पेट को बेच दिया है। इसके बाद अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बंदूक निकाल लेता है, जिसे देखकर वो लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद अब क्लाइंट और उसकी पत्नी उसे समझाती हैं कि तुम्हें वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए और वहां जाकर नॉर्मल इंसानों की तरह रहना चाहिए। लेकिन लड़की को अब ह्यूमन पेट बनकर अच्छा लगने लगता है और उसे अपने मालिक से वैसे ही प्यार हो गया है जैसे किसी पेट को हो जाता है, इसलिए वो वहां से जाने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो पूरे पूरे दिन अपने पिंजरे में रहती है, बस वहीं सोती रहती है। एक दिन जब मेड उसे उठाने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने मालिक से बिछड़ने के दुख में मर गई है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि उसका क्लाइंट रोते हुए अपने ह्यूमन पेट यानी कि उस लड़की की राख को समुद्र में बहा जाता है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है और मूवी के एंड में एक टेक्स्ट आता है, जिसका मतलब होता है कि अभी भी दुनिया में कहां कहां पर स्लेवरी होती है और दोस्तों इसमें हमारे इंडिया का भी नाम होता है।